दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है जलवायु। और ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। और ये जो है एनआईएस बोर्ड के 10th क्लास के सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है कि हमें भारत में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान क्यों मिलता है। तो आंसर है कि जब मानसून हवाएं तट की ओर से आती हैं या प्रवेश करती हैं तब वे अधिकतम बारिश करती हैं, तब वे ज़्यादा बारिश करती हैं। जब वे मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचती हैं वे शुष्क होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम वर्षा हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है कि जलवायु और मौसम के बीच में क्या अंतर है, बताइए। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक लंबे समय के लिए 30 से 40 वर्ष से अधिक मौसम की दशाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। और किसी एक समय पर वायुमंडल की शुष्क होती दशा को मौसम कहते हैं। 30 से 40 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, मौसम की दशाओं और विविधताओं को के जो कुल योग है उसको जलवायु कहते हैं। और किसी एक समय पर वायुमंडल की शुष्क होती दशा को मौसम कहते हैं। शीत ऋतु की कोई 4 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन है तीसरा। तो भारत में दिसंबर से फरवरी तक की अवधि को शीत ऋतु कहा जाता है। जनवरी सबसे ज़्यादा ठंड वाला महीना होता है। इस समय उत्तर भारत का तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे कम भी चला जाता है। शीत ऋतु में हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता है। इस समय उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं। इस समय तमिलनाडु पर इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में प्रायः पाला पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन है चौथा। ग्रीष्म ऋतु के मौसम की किन्हीं मुख्य विशेषताओं की सूची बताइए या बनाइए। तो आंसर है कि मई से जो मार्च है, मार्च से मई तक की अवधि को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है। फागुन से बैसाख कहते हैं ना, माह फागुन चैत बैसाख आषाढ़, तो फागुन से बैसाख तक ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, यानी कि अप्रैल से मार्च अप्रैल मई। ठीक। ग्रीष्म ऋतु जो है वो भारत के पश्चिमी भागों पर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है। इस ऋतु में भारत का उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद गर्म और शुष्क हवा चलती हैं। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। क्वेश्चन 5। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताइए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। पहला स्थान, स्थान की वजह से जो है जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र से दूरी अगर हो तो जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र तल से अगर ऊंचाई ज़्यादा हो तो पर्वत श्रेणियाँ की वजह से भी जो है, जैसे पानी वहाँ से बहना, वहाँ हिमपात होना, तो उसके वजह से मौसम जो है, जलवायु जो है बदल जाता है। धरातलीय पवनों की दशा, जो धरातल जो पवनें हैं, जो हवाएं हैं, उनकी दिशा बदलने से हो जाता है। ऊपरी वायु धाराएं, तो वायु की जो ऊपरी धाराएं हैं, जो वायु जो ऊपरी ओर जितना, जैसे मान लीजिए नीचे हवा बह रही है और ऊपरी हवा बह रही है, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर जो है जलवायु को प्रभावित ये चीज़ें करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं। तो धरातलीय पवनों यानी धरातलीय हवाओं के अतिरिक्त शक्तिशाली हवा धाराएं हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी धरातलीय पवनों के अतिरिक्त शक्तिशाली वायु धाराएं हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्वेश्चन 7। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं जो हम सब जानते हैं। जैसे हम ठंड कहते हैं, गर्मी कहते हैं, फिर हम कुछ कहते हैं जो वर्षा ऋतु कहते हैं, है ना, और फिर एक मानसून की ऋतु आ जाती है, यानी फिर मानसून चेंज हो जाता है। तो ये 4 ऋतु होती है। तो जो शीत ऋतु होती है, ठंड की ऋतु होती है, वो दिसंबर से फरवरी तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी जो होती है वो मार्च से मई तक चलती है। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु जो जून से सितंबर तक रहती है। और फिर पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु, जब मानसून जो पीछे हटता है उससे अक्टूबर नवंबर की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। लू किसे कहते हैं। तो लू लगना ये सब तो आप जानते ही हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद
शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। इसमें लोग प्याज खाते हैं, आम खाते हैं, है ना, तो इससे बचने के लिए। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान कब विकसित होते हैं, या बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान कब आते हैं? तो क्योंकि बंगाल खाड़ी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी वहाँ तूफान आ जाता है, तो अक्सर ये चीज़ें आती हैं। तो वो क्यों होता है ये यहाँ जान लेते हैं। तो अक्टूबर के अंत में तापमान जो होता है वो गिरने लगता है और रातें सुहानी होने लगती हैं। इस समय उत्तर पश्चिम भारत का जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जो होता है वो विकसित होते हैं, यानी होने लगते हैं। क्वेश्चन 10, मानसून के आगमन से आप क्या समझते हैं, या मानसून के आगमन से क्या अभिप्राय है, या मानसून का आगमन क्या है? तो जून के पहले सप्ताह से केरल के जो तटीय भाग हैं उसकी ओर से आर्द्रता भरी पवनें यानी हवाएं देश में अचानक घुसते ही प्रचंड गर्जना के साथ घनघोर बारिश करती हैं। इस प्रकार बारिश की वजह से पवनों के जो हवाएं हैं, हवाओं के अचानक आने को मानसून का आना कहते हैं। क्वेश्चन 11, काल बैसाखी से आप क्या समझते हैं? तो गर्मी के अंत में पश्चिम बंगाल और आसाम में बिजली चमकने के साथ तेज बौछारें पड़ती हैं। अपने इस कुख्यात स्वरूप के कारण इन्हें पश्चिमी बंगाल और आसाम में काल बैसाखी कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, आम वृष्टि से क्या तात्पर्य है? पूछ लिया जाता है कि आम वृष्टि से आप क्या समझते हैं, या पूछ लिया जाता है कि आम वृष्टि क्या है? तो गर्मी के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून के आने से पहले तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है, इसे आम्र वृष्टि कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ वे निम्न वायुदाब क्षेत्र हैं जो मध्य सागरीय प्रदेश से उत्पन्न होकर पूरब की ओर पाकिस्तान को पार करके भारत में हिमाचल तक पहुंचते हैं और उत्तरी भारत या पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन वर्षा कराते हैं, यानी ठंडी ठंडी वर्षा कराते हैं तथा मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 14 मानसून गर्त क्या है, इसका विकास कैसे होता है? तो जब उच्च तापमान से हवाएं गर्म होने लगती हैं और गर्म हवाओं के ऊपर उठने से इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र को मानसूनी कम दाब का गर्त कहते हैं। ठीक है, यानी जब उच्च तापमान से जो हवाएं गर्म होने लगती हैं और गर्म हवाओं के ऊपर उठने से इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र को मानसूनी कम दाब का गर्त कहते हैं। इसकी धुरी पश्चिम में जैसलमेर और पूरब में बालासोर उड़ीसा होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आज के ये क्वेश्चन, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में पास होने की संभावनाएं 80% बढ़ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कलीग के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।